फिर से पी कर आए हो आप? क्या है ये सब? अरे आज सिर्फ पी के ही नहीं आया हूँ, तेरे लिए भी कुछ लेके आया हूँ। हाँ, लाओ दो। फल फ्रूट लाए, का लाए? ये देख, आज तेरे लिए क्या लाया हूँ। ये माल लाया हूँ, माल। ये किसके पैसे हैं? कहाँ से चोरी की तुमने? बताओ मुझे, कहाँ से चोरी करके लाए हो? बेवड़े जाओ, जिसके है वापस करके आओ। कुछ नहीं, अपने सेठ है ना, उसके बटुए से मैंने। कितने बेशरम आदमी हो रहे तुम। जिसके घर का नमक खाते हो, उसी की थाली में छेद करते हो। दिमाग सटिया गया है तुम्हारा। छोड़ इस बोतल को। और ये पैसे इधर दो। अरे ला मेरे पास। अरे इतनी मेहनत से चुराया मैंने यार। चोरी भी मेहनत से की जाती है भला? अरे बस, अब बहुत हो गया। सुनो, जाके चुपचाप सो जाओ। आवाज आई तो बहुत मारूंगी। जाओ। मेरी बोतल ले जाओ, पी लो और मर जाओ। बाप रे, देवता जैसे साहब के घर में चोरी करती, बताओ। अरे बाप रे, अभी कहाँ जाऊंगी वापस देने? अभी तो रात हो गई है। सुबह वापस कर दूंगी जाके। साहब के पैसे जरूरत होगी, पर बोलूंगी क्या? अरे बोल दूंगी दारू के नशे में चुरा लाया है। मालिक, मालिक। कहो, तुम कौन हो? क्या काम है? जी मालिक, हम रमेश की पत्नी हैं। वो जो आपके यहाँ काम करता है ना, वो उन्हीं की बीवी है। अरे तुम उस नमक हराम की पत्नी हो? उस कमीने को तो मैं जेल करा के छोड़ूंगा। तुम्हें पता है वो मेरे घर से पैसे चोरी करके गया है। अरे मालिक, माफ कर दीजिए, हम छोटे लोग हैं। वो नशे की हालत में उसने चुरा लिए होंगे। उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। देखो, हम आपके पैसे वापस लेके आए हैं। ये लीजिए आपके पैसे। तुम काफी ईमानदार लगती हो, मगर वो कमीना, फिर भी मैं उसे जेल करके छोड़ूंगा। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। हम हम माफी मांगते हैं आपसे उसके लिए। अगर आपने उन्हें जेल करा दी तो हमारा क्या होगा? तुम्हारे कहने पे मैं उसे छोड़ दे रहा हूँ, मगर हाँ याद रखना, उसको बोल देना आज के बाद हमारे यहाँ भूल के भी ना आए। अरे मालिक नहीं, धक्के मार के निकाल दूंगा। ऐसा कहर मत आइए हमारे। हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे? उसकी क्या काम करने से मेरा घर चल रहा था। 2 वक्त की रोटी खाते हैं, वो भी छूट जाएगी। मालिक ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए मालिक, ऐसा हम आपके पाँव में। मत मत पैर मत पड़ो। तो उसी जगह तुम काम करोगी? ये मालिक, जो आप कहेंगे वो हम कर लेंगे। हमें सारा काम आता है। ठीक है, तो तुम आज से ही काम पे लग जाओ। और मगर याद रखना, वो हमारी मालिश भी किया करता था। जी कर देंगे, मालिश में क्या है। अभी क्या करना है वैसे? जाओ, अभी मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लेके आओ। जी। चलो, ये ईमानदार औरत लगती है, कम से कम मन लगा कि काम तो करेगी। मैं तो सोच ही रहा था उसको निकालने के बाद अब मैं रखूँ तो किसको रखूँ। चलो लगी हाथ, ये आ गई। अरे चाय बना क्या? जी मालिक, अभी लाते हैं। अरे लाओ भाई जल्दी से। अरे वाह, चाय तो बहुत बढ़िया बनाई हो तुम। और एक वो निकम्मा था, उसको तो कहते ना कुछ भी बनाता, खाने में कोई टेस्ट था ही नहीं उसको। और एक तुम हो, वाह मान गए, तुम्हें ही रहना चाहिए था। ऐसा करो, तेल ले लो और मालिश कर लो। ठीक है, जाओ। जी मालिक, हम आपकी मालिश कर देते हैं। हाँ। ये अच्छा हुआ,
मालिक के दिल में तो जगह बना ली हमने काम करके। बस एक और काम, हाँ तेल लगाना है ना, मालिश करनी है। आ गई तुम? हाँ हम तेल गरम करके लाए। अरे वाह, आओ भाई। शुरू को पैर से और फिर मैं। यहाँ तक नमक। कितने नरम नरम और कोमल कोमल है। बहुत मजा आ रहा है तुम्हें देख के ना। आज मुझे मेरी पत्नी की याद आ गई। मालिक अपनी पत्नी जैसा ही समझ लीजिए मुझे। हाँ, क्या बात कर रही है? चोर तुम्हारा पति? आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो तो पी के पड़ा होगा कहीं। वैसे भी कमीने ने हमारी जिंदगी भी झंड कर रखी है। पूरा 2 साल हो गया है जब से शादी करके इससे आए हैं, 1 मिनट का सुख नहीं पाए हैं हम। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, उसे और दारू पिला, उसको तो होश में आना ही मत। तुम और मैं पति पत्नी का सुख लेंगे। तुम्हें पति की जरूरत है और मुझे पत्नी की। पर हमारी एक शर्त है। क्या? आप हमें धोखा नहीं देंगे कभी। अरे पगली, मैं और तुझे धोखा दूं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे भी तेरी जरूरत है। बस फिर आप मुझ पे विश्वास कीजिए और मैं आप पे। हाय हाय, तो मेरे मुंह की बात छीन ली। जाने दीजिए, अब हमें मालिश करेंगे। अरे मालिश मत कर, अब तो मेरे सारे कीड़े भाग गए। अब तो बस तो मेरे दिल का जो दर्द है ना, वो हर ले बस। मीना। जी मालिक बोलिए। देखो मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ और तुम घर का ध्यान देना, और तुम्हारा पति भी आए ना उसे घर में लेना मत, उसका मीने को, ठीक है? जी। हाँ। कब तक आएंगे आप? और मुझे 2-4 घंटे लगेंगे। ठीक है, तब तक हम अकेले रहेंगे। अब रहना पड़ेगा ही, काम अर्जेंट है। हाँ? ठीक है, जल्दी आना। हाँ। जब तक आओगे तब तक तो तुम्हारी तिजोरी साफ हो जाएगी मालिक। अरे कहाँ दारू पी के पड़े हो? फोन तो उठा लिया करो टाइम से। सुनो, जल्दी से आ जाओ मालिक के घर में। हमें यहाँ से तिजोरी साफ करके 2-4 घंटे में निकलना ही होगा, क्योंकि वो 2-4 घंटे में वापस आ जाएगा, समझे? चलो बाय, जल्दी आओ। चाबी दो। तिजोरी कहाँ है? चाबी दो, मुझे पता तिजोरी का है। जल्दी करो यार। अरे चुप रहो। ये कोई भी चाबी नहीं लग रही है इसमें, तुम ट्राई करो। अरे कैसी चाबी बनवा के लाए हो तुम? तिजोरी में तो लग नहीं रही। अब एक काम करो, उसके आने से पहले तोड़ो तोड़ो दरवाजा, तोड़ो जल्दी। जल्दी। क्यों इतना मेहनत कर रहे हो?
अरे मालिक आप वो जो ढूंढ रहे हो ना, उसकी चाबी मेरे पास है। नहीं मालिक, आप गलत समझ रहे हैं, हम तो सफाई कर रहे थे। हाँ, जी मालिक। अलमारी को साफ करने में लगी थी ना, बाहर की चाबी और अंदर की अलमारी की चाबी दोनों मेरे पास है। और तू कमीना, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में आने की? नहीं मालिक, मैं तो आपका हालचाल पूछने आया था। मालिक ये सच कह रहा है, मैंने घर साफ करना था तो मैं सोच रही थी जाले भी साफ कर दूंगी आज। अच्छा, पति को बुलाई थी मेरे तिजोरी की सफाई करने के लिए? अरे घर बड़ा है ना मालिक, तो जाले मैं साफ सब जानता हूँ। मैं तो उसी दिन समझ गया था जिस दिन तू ताक झांक कर रही थी, और तू इसे फोन करके मेरे घर की सफाया, और इसने तो थोड़ी हाथ मारी थी और तू पूरा घर साफ करने के चक्कर में पड़ी। नहीं मालिक, अब बता तेरा क्या करूं मैं? गलत समझ रहे हैं आप। सच में इसको सफाई करने के लिए बुलाई थी मैं, अभी जाले भी साफ करने का, तो मैंने सोचा आज सारे घर की सफाई तो करूँ। मैं देख ही रहा था, तुम दोनों अलमारी पकड़ के लटके थे, कौन से हिसाब की सफाई कर रहे थे। सफाई बिस्तर की जाती है, झाड़ू मारा जाता है, अलमारी पकड़ के ताकत चोर आजमाइश नहीं की जाती है। मैं सब समझता हूँ, चिंता मत करो, मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया है, वो भी आती होगी, तुम लोग की खबर लेगी। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए मालिक, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। मालिक माफ कर दीजिए, गलती नहीं करेंगे। चुप! लास्ट बार, हमें आखिरी बार माफ कर दीजिए। हम अपने पति की कसम खा के कहते हैं, आज के बाद ऐसा गलत काम कभी नहीं करेंगे। माफ कर दीजिए एक आखिरी बार। तो इससे भी गई गुजरी निकली। ये तो 10-20 हजार रुपए उड़ाया था, और तू तो पूरा तिजोरी खाली करने के चक्कर में पड़ी थी। और तू क्या कहती थी? मालिक, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे छोड़ना मत। अरे वाह, अरे ये तो अच्छा हुआ कि कहीं कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ, नहीं तो तुम लोग इतना गिर जाते कि मुझे ब्लैकमेल करने लगते। नहीं मालिक, ऐसा कुछ नहीं है, हमें माफ कर दीजिए, हम क्षमा मांग रहे हैं आपसे, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अरे तुम लोग तो अपनी इज्जत का खिलवाड़ कर देते हो चंद पैसों के लिए। इज्जत नाम की कोई चीज है कि नहीं तुम लोगों के पास? बेशरम कहीं। माफ कर दो मालिक, ऐसा कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे। बस इस बार जाने दो। हम आपके घर के आसपास भी नहीं आएंगे मालिक, माफ कर दीजिए एक आखिरी बार। तुम लोग बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाओ, वरना पुलिस आ जाएगी ना, तो मैं चाह के भी तुम लोग को छुड़ा नहीं पाऊंगा। चलो जाओ।